एक घने जंगल के बीचों बीच एक पवित्र तालाब था। रोज शाम 7 अप्सराएं उस तालाब के किनारे उतरतीं, झलक्रीड़ा करतीं और स्वर्गीय राग गातीं। उन सब में एक अप्सरा सबसे सुंदर और आकर्षक थी। उसका नाम था रंभा। देवराज इंद्र ने उसे एक अमूल्य रत्नमाला उपहार में दी थी, जिसमें चंद्रमा की शीतलता और सूरज की चमक समाई थी। एक दिन रंभा की वह रत्नमाला तालाब में खो गई। तालाब स्वयं चेतन था और उसने उस रत्नमाला को अपने भीतर छुपा लिया। जब रंभा ने प्रार्थना की तो तालाब की गहराइयों से एक गूंजती हुई आवाज आई, यह रत्नमाला वही पा सकता है जो सच्चा, निस्वार्थ और बुद्धिमान हो। उसे मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। इस बात की खबर दूर दूर तक फैली और अनेक योद्धा व ज्ञानी पुरुष उस रत्न को पाने आए, पर कोई भी तालाब की पहेलियों का उत्तर न दे सका। तभी एक दिन एक युवा और बुद्धिमान राजकुमार चंद्रभान उस तालाब के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, हृदय में करुणा और मन में धैर्य। तालाब ने पहली पहेली पूछी, जो बिना पंख के उड़ता है, बिना आवाज के बोलता है और सबको मार्ग दिखाता है, ऐसा कौन है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विचार। तालाब गूंज उठा, सही उत्तर। तालाब ने दूसरी पहेली पूछी, एक ऐसी चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है, पर उसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत स्वर में कहा, ज्ञान। तालाब की लहरें थिरक उठीं, आवाज आई, सही उत्तर। अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली रह गई थी। तालाब ने गंभीर स्वर में कहा, मैं वह हूं जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भटकते हैं, पर जिसे छोड़ना ही मुक्ति कहलाती है। बताओ मैं क्या हूं? यह प्रश्न सुनकर राजकुमार मौन हो गया। एक लंबा क्षण बीता। फिर उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, अहंकार। तालाब शांत हो गया। जल के बीचों बीच एक रत्न जड़ित कमल ऊपर आया और उसमें रखी थी वही रंभा की दिव्य रत्नमाला। रंभा ने राजकुमार को धन्यवाद देते हुए कहा, स्वामी, मेरा स्वीकार करे, क्योंकि वो दिव्य रत्नमाला को जिस पहले पुरुष ने छुआ उससे ही रंभा का विवाह होगा, ऐसा वरदान स्वयं इंद्रदेव ने रंभा को दिया था। राजकुमार और रंभा की शादी के लिए आकाश से पुष्प वर्षा हुई।